सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 408 नाम देख चुके थे। अब क्रमशः हम भगवती के 409 से 415 इन कुल 7 नामों का भाष्य देखेंगे, तो इनका पाठ कर लेते हैं। 409 से 415वें नाम तक का पाठ है। शिव प्रिया शिव परा शिष्टेष्टा शिष्ट पूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचाम गोचरा। तो श्रृंखला में 409वां नाम है शिव प्रिया। तो इसका भाष्यकार जी भाष्य करते हैं, शिवस्य प्रिया माने शिव की प्रिया हैं जो, उनका नाम है शिव प्रिया, अथवा शिव प्रियो यस्या इति वा, जिनको शिव प्रिय हैं उनका नाम है शिव प्रिया। तो ये साधारण एक पंक्ति में भाष्यकार जी ने इस नाम का किया है। अब अगला नाम है 410वां शिव परा। तो शिव से परे हैं जो, उनका नाम है शिव परा। तो शिवात परा शिवस्य शक्ति अधीनात्म लाभकत्वात्, इस दृष्टि से कह रहे हैं कि शक्ति के अधीन ही शिवत्व का लाभ है। अगर शक्ति नहीं है तो शिवत्व का लाभ भी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से शक्ति को शिव से परे माना है। माने शिवात परा, जो शिव है यानी जो शिवता है वह शिवता शक्ति से ही प्राप्त है। वह शक्ति ही अनुग्रह करती है तभी शिवता प्राप्त होती है, अन्यथा उस शिवता का अलाभ ही रहता है, वह प्राप्त नहीं हो पाती। इस दृष्टि से उनको शिव परा कहा गया है। शिव परो यस्या इति वा, अब कह रहे हैं जिससे परे शिव है। अब यहाँ पर जो तांत्रिक दर्शन में 36 तत्व हैं, शिव से प्रारंभ करके पृथ्वी तक यदि उनकी हम गणना करें, शिव से प्रारंभ करें तो शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, ऐसे करते हुए धरती तक नीचे आते हैं। तो माने शिव से नीचे शक्ति है और शक्ति से ऊपर शिव है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं शिवः परो यस्या इति वा, माने शिव जिससे ऊपर हैं, शिव जिससे परे हैं तत्वों की गणना में, 36 तत्वों की गणना में, तो वह शक्ति कही गई है शिव परा। ऐसा शिव प्रतिपादकत्वात् वा शिव परा, ऐसा कह रहे हैं। अयम शिव पद एतत् पर इत्यत्रेवमेव व्याख्या दर्शनात्, माने जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, शिव प्रदान करती हैं, उनका नाम भी शिव परा है। अपने भक्तों के लिए जो परम तत्व शिव का विमोचन करती हैं, शिव प्रतिपादकत्वात् शिव परा, माने जो शिवत्व का विमोचन करें वह भगवती शिव परा कही गई हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब 411वां नाम हमें प्राप्त है शिष्टेष्टा, जो शिष्टों की इष्ट हैं, इष्ट देवता हैं शिष्ट जनों की, उनका नाम है शिष्टेष्टा। तो कहते हैं शिष्टान्यनुशिष्टानि विहित कर्माणि इष्टानि इच्छा विषयाः प्रियाणि यस्याः सा शिष्टेष्टा। तो अब इसका ये अलग दृष्टिकोण से भाष्य कर रहे हैं कि शास्त्रोचित जो विहित कर्म हैं वह शिष्ट कहलाते हैं, और वह विहित कर्म ही जिनको प्रिय हैं, या जो उन विहित कर्मों को अपना इष्ट मानती हैं, माने अपना प्रिय मानती हैं, उनकी इच्छा का विषय ऐसे शिष्ट कर्म हैं, शास्त्र विहित कर्म,
उनकी इच्छा का विषय होने के नाते वह भगवती शिष्टेष्टा कही गई हैं। इषु इच्छायाम इति धातु कर्मणि निष्ठायाम इष्टम इति रूपम, माने निष्ठा को ही यहाँ पर इष्ट शब्द से कहा गया है, क्योंकि भगवती की जो निष्ठा है वह शास्त्र विहित कर्मों में है, शास्त्रोक्त कर्मों में है, इसलिए भगवती को शिष्टेष्टा कहा गया है। शिष्ट शास्त्रोक्त कर्मों को कहते हैं और इष्ट यहाँ पर उनकी इच्छा का विषय होने के नाते यहाँ पर भगवती का नाम शिष्टेष्टा भाष्यकार जी सिद्ध करते हैं। अब आगे कहते हैं यद्वा अथवा शिष्टैहि विहित कर्म भी इष्टा पूजता, माने जो विहित कर्मों के द्वारा, शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा, यानी शास्त्रोक्त जो विधि विधान है उनके द्वारा जो पूजित हैं, यहाँ इष्टा का अर्थ कर दिया है पूजता। तो जो शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजित हैं उन भगवती का नाम है शिष्टेष्टा। पहले इन्होंने भाष्य किया शास्त्रोक्त कर्म या शास्त्रोक्त विधि विधान जिनको प्रिय हैं वह भगवती शिष्टेष्टा। दूसरा अर्थ कर रहे हैं इष्टा अर्थ का नाम पूजिता करके, कि जिनको शास्त्र विहित कर्म, शास्त्रोक्त कर्म कर्मों के द्वारा पूजा जाता है वह भगवती शिष्टेष्टा कही गई हैं। अब ये कह रहे हैं ऐसा कहा गया है तदुक्तम स्वस्वर्णाश्रमैः धर्मैः सम्यग् भगवत अर्पितैः यत पूजनम न तद गंधमाल्यादीनां समर्पणैः इति वचनात्, कि ऐसा कहा गया है अपनी वर्णाश्रम धर्मानुसार ही, अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। केवल गंधमाला आदि अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। ये कह रहे हैं जैसे शास्त्र में आपको अनुशासन बताया गया है, उस अनुशासन में रह करके साधना उपासना कीजिए, उसका अतिक्रमण मत कीजिए। जिसके लिए जो विधि बताई गई है वह उसी विधि का आलंबन लेकर के अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पूजा करे। भगवती उसी से प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वही भगवती को इष्ट होने के कारण भगवती शिष्टेष्टा कही गई हैं। ऐसा अब कहते हैं महाभारत और बृहद्नारद पुराण का वचन दे रहे हैं। आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभु अच्युतः, कि महाभारत और बृहद्नारद पुराण में कहा गया है कि धर्म जो है, यानी जो धार्मिक परायणता है, धर्म परायणता है, वह आचार से ही आती है, और धर्म परायणता के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं। और ये जो भगवान विष्णु के साथ में भगवती का अभेद पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, अब उसी के आधार पर ये कह रहे हैं कि धर्म परायणता के स्वामी भगवान विष्णु हैं, माने जो शास्त्र विहित कर्म हैं उनकी स्वामिनी भगवती हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी लक्ष्य कर रहे हैं इस बात से। तो भगवती को वह ही कर्म प्रिय हैं, इष्ट हैं, जो शिष्ट हैं। शिष्ट माने शास्त्रोक्त हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं यद्वा, कि अब शिष्टेष्टा नाम का भाष्य नई प्रकार से कर रहे हैं कि वशिष्ठ जी के द्वारा कहे गए एक वचन को यहाँ उद्धृत करेंगे और कहेंगे कि वशिष्ठ जी ने शिष्टों के कुछ लक्षण बताए हैं। ऐसे लक्षणों से जो युक्त शिष्ट लोग हैं उनकी जो इष्ट देव हैं वह भगवती शिष्टेष्टा कही गई है। तो शिष्टों के लक्षण पहले बता रहे हैं, कह रहे हैं न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो भवेत् न च वागंग चपल इति शिष्टस्य गोचरः पारंपर्यगतो येषां वेदः सपरिब्रह्मण ते शिष्टा ब्राह्मणा गेयः श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः। शिष्ट वे लोग हैं जो अपने नेत्र, वाणी और संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, परंपरागत ढंग से वेदों का आदर करते हैं और ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं, तथा जिनके सभी क्रियाकलाप शास्त्रानुकूल होते हैं।
तो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त लोग क्या कहलाते हैं? शिष्ट कहलाते हैं। इति वशिष्ठ सूत्रोक्त लक्षणाः शिष्टाः, माने शिष्टों के ऐसे लक्षण वशिष्ठ सूत्र में कहे गए हैं। शिष्टाः ते इष्टा यस्याः सा, ऐसे शिष्टों की जो इष्ट हैं, इष्ट देवता हैं, वह भगवती हैं शिष्टेष्टा। तो ये 411वें नाम का भाष्य हुआ। अब क्रमशः हमें 412वां नाम शिष्ट पूजिता प्राप्त है। तो उसका एक पंक्ति में 3 शब्दों में भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार। यद्वा शिष्टैहि इष्टा पूजिता, माने जो शिष्टों के द्वारा पूजित हैं उन भगवती को कहा है शिष्ट पूजिता। इमम एवार्थम स्पष्टमाचष्टे शिष्ट पूजिता। तो ऐसा इन्होंने कह दिया है कि इसका अर्थ स्पष्ट ही है। शिष्ट पद का हमने भाष्य पहले ही ऊपर स्पष्ट कर दिया है शिष्टेष्टा नाम में, और शिष्ट पूजिता नाम का जो 3 शब्दों में भाष्य किया है उसको पर्याप्त समझना चाहिए। अब आगे का नाम है 413वां अप्रमेया। जो अप्रमेय है अर्थात जिनके वास्तविक स्वरूप को जानना असंभव प्राय है, उनका नाम है अप्रमेया। तो इस पर भाष्यकार जी कहते हैं प्रमातुम योग्या प्रमेया प्रमेय ना भवतीति प्रमेया, कि जो जानने योग्य होता है उसे प्रमेय कहते हैं, और जो जानने योग्य नहीं होता, माने जो हमारे समझ से ऊपर का विषय है, वह अप्रमेय कहलाता है। तो भगवती का स्वरूप ऐसा ही है, वह अप्रमेय है, क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप को जानना असंभव प्राय है। उनके अनुग्रह से ही संभव होने के कारण उन्हें अप्रमेय कहा गया है। अब आगे कहते हैं दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं अप्रमेय नाम का। अकारार्थ ही ब्रह्म विष्णुआदि भी प्रमेया वा, माने वो अकार से ब्रह्मा विष्णु इन देवताओं को ले लेना चाहिए, और प्रमेय शब्द से जानने योग्य ऐसा समझना चाहिए। तो जो ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा ही जानने योग्य हैं, जन साधारण के बुद्धि का विषय वह तब तक नहीं बन सकती जब तक वह ऐसे जन साधारण पर अनुग्रह ना कर दें। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु के जानने योग्य होने के कारण ही भगवती का नाम है अप्रमेया। अपद से ब्रह्मा विष्णु प्रभृति देवताओं का ग्रहण किया, प्रमेया पद से जानने योग्य ऐसा अर्थ किया, और इन्होंने इस नाम का प्रकारांतर से अर्थ कर दिया ब्रह्मा विष्णु के द्वारा जानने योग्य हैं, जो वह भगवती हैं अप्रमेया। अपसु प्रमेया वा मम योनिहि अपसुअन्तः समुद्र इति श्रुते के श्रुति में कहा गया है कि मेरा निवास समुद्र में है। भगवान विष्णु की ओर लक्ष्य कर रहे हैं इस नाम से पुनः कि मेरा निवास समुद्र में है। तो मेरा निवास समुद्र में होने के नाते यहाँ पर इन्होंने कह दिया अपसु प्रमेया वा, माने जल में निवास है जिनका, वह भगवती अप्रमेया कही गई हैं। ऐसा इस प्रकार से यहाँ पर 3 दृष्टि से भाष्यकार ने भाष्य किया है अप्रमेया पद का। अब हमें 414वां नाम प्राप्त है स्वप्रकाशा, मतलब आत्मा से अभिन्न प्रकाश है जो, वह है स्वप्रकाशा। स्व माने आत्मा के। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं स्वः आत्मा अभिन्न प्रकाशो यस्याः, आत्मा से अभिन्न प्रकाश है जिनका, वह भगवती हैं स्वप्रकाशा। अब कहते हैं दृश्यत्वाभावेन परा प्रकाशयत्वात्, उनके दृश्यत्व का अभाव होने के कारण वह दूसरे से प्रकाशित नहीं है। माने वह जो तत्व है, वह जो भगवती तत्व है, वह चूंकि दृश्यमान नहीं है, उसकी दृश्यमानता नहीं है, वह तो सदैव क्या है, अपरोक्षानुभूति का विषय है। इसलिए वह किसी दूसरे स्थूल प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य वस्तु ही नहीं है, इसलिए उनको स्वप्रकाशा कहा गया है। वह आत्मा से अभिन्न होने के नाते स्वप्रकाशा कही गई हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक, अब कहते हैं अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिरिति श्रुतेः, श्रुति में भी कहा गया है कि यह जो
पुरुष है वह स्वयं ज्योति है, स्व प्रकाश है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, अपितु इसी के प्रकाश से समस्त जगत सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। सूर्य चंद्र आदि तो स्थूल प्रकाशात्मक हैं, यह उस परम ज्योति को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, अर्थात ऐसी ज्योति को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं जो क्या है, माने अपरोक्षानुभूति का विषय है, जो स्थूल तत्व नहीं है, जो सूक्ष्मतम तत्व है, वह सूक्ष्मतम तत्व स्थूल प्रकाश से यानी किसी अन्य स्थूल प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता, अपितु समस्त प्रकाशित सत्ता जो है वह उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसा समझना चाहिए। तो वह भगवती स्वप्रकाशा नाम से कही जाती हैं। क्यों कही जाती हैं, भाष्यकार जी ने यह भाष्य में स्पष्ट किया। अब अन्य दृष्टि से वह स्वप्रकाशा पद का भाष्य करते हैं। सुषु अपसु प्रकाशो यस्यावा, सु माने जल में, प्रकाश है जिनका, वह भगवती स्वप्रकाशा कहलाती हैं। यहाँ पर भी भगवान विष्णु की ओर ही संकेत किया गया है। भगवान विष्णु और भगवती की अभिन्नता पहले ही बताई है, और उसके अतिरिक्त भी तंत्र राजतंत्र में भी कहा गया है, कदाचित ललिता आद्यापुम रूपा कृष्ण विग्रह। तो भगवती में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवती और विष्णु में भी कोई भेद नहीं है, इस दृष्टि से भी समझना चाहिए। और दूसरी दृष्टि से अप्य दीक्षित जी की जो रत्नत्रय परीक्षा है वहाँ पर भी यह चीज़ स्पष्ट करी गई है। तो बार बार जो भाष्यकार जी यहाँ पर भगवान विष्णु जी को बीच में ले आते हैं उसका कारण भी यही है, तो उससे विचलित ना हो कि बार बार भगवान विष्णु का ही क्यों यहाँ पर माने प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों में अभेद है। अब आगे कह रहे हैं 415वें नाम का भाष्य, मनोवाचाम गोचरा, जो मन और वाणी का विषय नहीं है वो है मनोवाचाम गोचरा। कहते हैं मनांसिश्च वाचश्च मनोवाचास्तेषां तासां च अगोचरा अविषयः, जो मन वाणी का विषय नहीं है वह भगवती हैं। मनोवाचाम गोचरा, जो वाणी और मन से परे हैं वो है मनोवाचाम गोचरा। अब श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुतेः। ये तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है जहाँ मन और वाणी की गति नहीं है और वह उससे भी परे है, वह तत्व है मनोवाचाम गोचरा, और वह साक्षात भगवती ललिता हैं। विष्णु पुराणे प्रहलाद वचनंच, विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद का वचन है, यातीत गोचरा वाचाम मनसामच्चा विशेषणा ज्ञानी ज्ञान परिच्छेद्या वंदे ताम ईश्वरीं पराम। बहुत सुंदर श्लोक है, हमें बड़ा प्रिय है ये कह रहे हैं मैं उन परा ईश्वरी को नमन करता हूँ, उन परा ईश्वरी की वंदना करता हूँ जो वाणी से, मन से और समस्त विशेषणों से अतीत हैं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान से जिसका अनुभव मात्र करते हैं, आभास मात्र करते हैं, ऐसी भगवती की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ तक जो है भाष्यकार जी ने यह बताया कि वह भगवती मन और वाणी से अतीत तत्व हैं, इसलिए उन्हें मनोवाचाम गोचरा कहा जाता है। तो ये हमने आज 409 से 415वें नाम तक का कुल 7 नामों का भाष्य देखा। नारायण।